नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द सिविल हब में। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सेट नंबर 6, जो कि हम कवर करने वाले 121 से 160 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑल एसएससी जेई, स्टेट पीएसयू, एईडब्ल्यूआरडी और जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए। अब की बार एसएससी जेई पार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल एमसीक्यू की स्पेशल सीरीज चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन सेट चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है अपना पहला। क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट प्राइमरीली डिपेंड अपॉन। जो स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट रहती है वो प्राइमरी बेसिस पे किसके ऊपर डिपेंड रहती है? ऑप्शन ए है क्वालिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, ऑप्शन सी है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, या फिर ऑप्शन डी है वाटर सीमेंट रेशो। तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट रहती है वो जनरली डिपेंड रहती है वाटर सीमेंट के रेशो पे। तो जैसे वाटर सीमेंट रेशो बढ़ेगा या कम होगा तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? उसके स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द अल्यूमिना इन द ब्रिकर। तो जो मेन फंक्शन रहता है अल्यूमिना का इन द ब्रिकर तो क्या रहता है? ऑप्शन ए है टू इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी, क्या प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करती है? ऑप्शन बी है टू मेक द ब्रिक ड्यूरेबल, क्या ब्रिक को ड्यूरेबल बनाता है? ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट द श्रिंकेज, क्या श्रिंकेज को रोकता है? या फिर ऑप्शन डी है टू मेक द ब्रिक इम्परमेबल, या फिर ब्रिक को इम्परमेबल। तो जो जनरली मेन फंक्शन ऑफ अल्यूमिना रहता है वो रहता है टू इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या है? कास्ट आयरन ऑप्शन ए है इज ऑब्टेन्ड बाय प्यूरिफाइंग द पिग आयरन, ऑप्शन बी है इज मैन्युफैक्चर्ड इन द रिक्वायर्ड शेप, या फिर ऑप्शन सी है मे कंटेन 2 to 5% ऑफ कार्बन विथ इम्प्यूरिटीज, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो कास्ट आयरन रहता है जनरली ऑब्टेन करते हैं प्यूरिफाइंग करते हैं पिग आयरन से, मैन्युफैक्चर इन रिक्वायर्ड शेप बराबर है, बहुत ही अलग अलग शेप में, जैसे अलग अलग शेप में एज पर द यूज उसको अपन मैन्युफैक्चर करते हैं। मे कंटेंट 2 to 5% ऑफ कार्बन, एकदम से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट रिस्पेक्टिवली ऑफ द गुड ब्रिक अर्थ। तो अपने को पेयर्स दिए हैं ऑप्शन में, दो दो के पेयर्स दिए हैं, तो अपने को करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है जो कि यूजफुल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट इन द गुड ब्रिक। जो गुड ब्रिक है उसमें यूजफुल और हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट बताना है अपने को। या ऑप्शन ए है इसका लाइमस्टोन एंड अल्यूमिना, ऑप्शन बी है सिलिका एंड अल्कलीज, ऑप्शन सी है अल्यूमिना एंड आयरन, या फिर ऑप्शन डी है अल्कलीज एंड मैग्नीशियम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा सिलिका एंड अल्कलीज आर द पेयर्स विच गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट रिस्पेक्टिवली ऑफ द गुड ब्रिक अर्थ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट अपने को चूज करना है, चार स्टेटमेंट दिए हैं। तो स्टेटमेंट ए है, द डिस्टिंक्ट प्लेन ऑफ डिवीजन अलॉन्ग विच अ स्टोन कैन इजीली बी स्प्लिट इज कॉल्ड एज नेचुरल बेड, क्या अपन उसको नेचुरल बेड बोलते हैं? ऑप्शन बी है, द नेचुरल बेड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक इज अलॉन्ग द प्लेन्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ऑप्शन सी है द नेचुरल बेड ऑफ इग्नियस रॉक इज नॉट डिफाइंड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन ये बताया गया है कि जो डिस्टिंक्ट प्लेन ऑफ डिवीजन है अलॉन्ग विद स्टोन कैन इजीली स्प्लिट, उसको अपन नेचुरल बेड कहते हैं, एकदम करेक्ट। ऑप्शन बी है द नेचुरल बेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक अलॉन्ग प्लेन ऑफ द स्ट्रैटिफिकेशन, एकदम सही है। द नेचुरल बेड ऑफ इग्नियस रॉक इज नॉट डिफाइंड, एकदम सही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय। हाइड्रोलिक लाइम कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ऑप्शन ए है बर्निंग ऑफ द लाइमस्टोन, ऑप्शन बी है बर्निंग ऑफ कंकार, ऑप्शन सी है एडिंग ऑफ वाटर टू द क्विक लाइम, या फिर ऑप्शन डी है कैल्सिनेशन ऑफ प्योर क्ले। का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हाइड्रोलिक लाइम है वो बर्निंग ऑफ कंकर से जनरली फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल वार्निश जनरली कंसिस्ट ऑफ। जो ऑयल का वार्निश रहता है वो जनरली कैसे कंसिस्ट होता है? ऑप्शन ए है सिंथेटिक रेजिन एंड स्पिरिट, ऑप्शन बी है ऑयल वैक्स एंड रेजिन, ऑप्शन सी है रेजिन ऑयल एंड टर्पेंटाइन, या फिर ऑप्शन डी है स्पिरिट ऑयल एंड वैक्स। तो जनरली जो ऑयल वार्निश रहता है वो कंसिस्ट रहता है रेजिन ऑयल एंड टर्पेंटाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ द क्यूब यूज। जो ये क्वेश्चन है जनरली एसएससी जेई जो कि स्टेट के एग्जाम होता है वो जनरली यह क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है तो जनरली पूछा जाता है, तो अपने को ध्यान में रखना होगा। तो फॉर सेटिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं अपन सीमेंट के ऊपर, तो जो साइज ऑफ क्यूब रहता है वो जनरली कितना रहता है? ऑप्शन ए है 50 mm, ऑप्शन बी है 70.6 mm, ऑप्शन सी है 100 mm, ऑप्शन डी है 150 mm। तो जो जनरली अपन सीमेंट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूज टेस्ट करते हैं तो एट दैट टाइम जो साइज ऑफ द क्यूब रहता है वो रहता है बी, दैट इज 70.6 mm। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेन अ ब्रिक इज इमर्स्ड इन द वाटर फॉर 24 आवर्स एंड देन ड्राइड, जब अपन एक ब्रिक को 24 घंटे के लिए पानी में इमर्स कर देते हैं तो उसके बाद में उसको ड्राई कर देते हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन ए है नो ग्रे और वाइट डिपॉजिट अपेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक इज फ्री फ्रॉम सोल्यूबल एंड सॉल्ट, यानी उसके ऊपर में ग्रे और वाइट डिपॉजिट नहीं होंगे और वो ब्रिक फ्री फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट रहेंगी, सॉल्ट फ्री रहेंगी। ऑप्शन बी है 10% ऑफ सर्फेस इज कवर्ड विद द ग्रे और वाइट डिपॉजिट, द ब्रिक हैज स्लाइट इफ्लोरेंसेस, तो उसमें 10% वाइट ग्रे पैचेस आ जाएंगे जनरली और स्लाइट इफ्लोरेंसेस आ जाएगा, यानी वही येलो पैचेस आ जाएंगे उसके ऊपर में। ऑप्शन सी है 50% सर्फेस इज कवर्ड विद द ग्रे और वाइट डिपॉजिट, द ब्रिक हैज सीरियस इफ्लोरेंसेस, यानी 50% हो जाएंगे और सीरियस इफ्लोरेंस रहेंगे। फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब अपन ब्रिक को जनरली इमर्स करते हैं फॉर 24 आवर तो एक सारी कंडीशन फॉर्म हो सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सैनिटरी पाइप्स एंड केमिकल स्टोनवेयर, फॉर सैनिटरी पाइप्स एंड केमिकल स्टोनवेयर ऑप्शन ए है साल्ट ग्लेजिंग इज यूज्ड, ऑप्शन बी है लीड ग्लेजिंग इज यूज्ड, ऑप्शन सी है ओपैक ग्लेजिंग इज यूज्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जनरली जो सैनिटरी पाइप्स एंड केमिकल स्टोनवेयर के लिए अपन जनरली साल्ट ग्लेजिंग यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन द सीमेंट, तो जो मोस्ट कॉमनली रिटार्डर सीमेंट के अंदर में यूज होता है वो कौन सा रहता है? ऑप्शन ए है जिप्सम, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर होता है वो रहता है जिप्सम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है द रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द रिलेटिवली शैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, जो रॉक फॉर्म होते हैं ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द मैग्मा फ्रॉम जो ग्राउंड लेवल होता है उससे कुछ डेप्थ के अंदर में फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है प्लूटोनिक रॉक, ऑप्शन बी है हाइपाबेसल रॉक, ऑप्शन सी है वोल्केनिक रॉक, ऑप्शन डी है इग्नियस रॉक। तो उनको जनरली अपन बोलते हैं हाइपाबेसल रॉक, जो कि जो ग्राउंड लेवल से कुछ नीचे डेप्थ में कंसिडरेबल डेप्थ में वो फॉर्म होते हैं ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द मैग्मा, उसको अपन हाइपोबेसल रॉक बोलते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द थिकनेस ऑफ द वेव टू द फ्लेंज ऑफ द स्टील रोल स्ट्रक्चर बीम चैनल इज, जो रेशो रहता है थिकनेस ऑफ द वेव टू द दैट फ्लेंज ऑफ द स्टील रोल स्ट्रक्चरल चैनल, उसको क्या रहता है वो रेशो? लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 इन द बीम पर ग्रेटर देन 1 इन द चैनल। तो अपने को बताना है कि जो रेशो रहता है थिकनेस ऑफ द वेव, जो वेव की थिकनेस है टू दैट फ्लेंज ऑफ द स्टील रोल स्ट्रक्चरल बीम, तो जो रेशो रहता है वो जनरली रहता है लेस देन 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन एसिड रेजिस्टेंस एस्बेस्टोस इज, जो नॉन एसिड रेजिस्टेंट एस्बेस्टोस है उसको अपन बोलते हैं टर्मोटाइल एस्बेस्टोस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आप उसको बोलते हैं क्राइस्टॉइल एस्बेस्टोस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन द स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन इज शुड बी, जो प्रेशर एक्ट होता है स्टोन के ऊपर में स्टोन मैसनरी में वो जनरली कैसे रहता है? प्रेशर किस एंगल में लगता है? तो ऑप्शन ए है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, क्या बेडिंग प्लेन के डायरेक्शन में लगता है? ऑप्शन बी है एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, 45 डिग्री लगता है बेडिंग प्लेन, एट फिर 60 डिग्री लगता है बेडिंग प्लेन, या फिर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बेडिंग प्लेन। तो जो जनरली प्रेशर एक्ट होता है स्टोन के ऊपर में इन द स्टोन मैसनरी वो जनरली लगता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, तो इसका आंसर अपने को ध्यान में रखना होगा ऑप्शन नंबर डी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पिक अप द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द गुड ब्रिक अर्थ हुज एक्सेस कॉजेज द रॉ ब्रिक श्रिंक रैप ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग, जो अपने को कंस्टिट्यूएंट पिक करना है जिसकी वजह से होता है कि जो ब्रिक होती है वो श्रिंक रैप ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, तो क्या अल्यूमिना की वजह से होती है, क्या लाइम की वजह से, क्या आयरन ऑक्साइड, क्या फिर मैग्नीशियम, तो वो जनरली होती है अल्यूमिना की वजह से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 द टाइप ऑफ द बॉन्ड प्रोवाइडेड इन द ब्रिक्स मैसनरी फॉर कैरिंग द हेवी लोड, जो मीन्स विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड वी कैन प्रोवाइड इन द ब्रिक मैसनरी फॉर कैरिंग द, जब हेवी लोड आ रहे हैं तो ब्रिक मैसनरी में अपन कौन सा बॉन्ड प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन ए है क्या सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड यूज करेंगे, ऑप्शन बी है क्या फिर डबल फ्लेमिश बॉन्ड, या फिर ऑप्शन सी है इंग्लिश बॉन्ड यूज करेंगे, या फिर ऑप्शन डी है जिगजैग बॉन्ड। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब हेवी लोडिंग होती है ब्रिक को यानी ब्रिक मैसनरी को हेवी लोड्स जब सस्टेन करना होता है इन दैट केस वी आर प्रोवाइडिंग द इंग्लिश बॉन्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लिस्टर स्टील, ब्लिस्टर स्टील क्या होता है? ऑप्शन ए है इज ऑप्टेंड बाय सीमेंटेशन प्रोसेस, क्या सीमेंटेशन प्रोसेस से ऑप्टेंड होता है, या फिर ऑप्शन बी है इज द फुल ऑफ फीचर्स एंड कैविटीज, या फिर ऑप्शन सी है कैन बी इजीली वेल्डेड, क्या अपन उसको इजीली वेल्ड कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। जो ब्लिस्टर स्टील है सीमेंटेशन प्रोसेस से अपन ऑप्टेंड करते हैं एंड विल इज फुल ऑफ द फीचर्स एंड कैविटी एंड कैन बी इजीली वेल्डेड, तो ये सारे काम अपन ब्लिस्टर स्टील से कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। जिप्सम ईचर, जिप्सम क्या है सबको पता है। ऑप्शन ए है मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन बी है इग्नियस रॉक, ऑप्शन सी है केमिकली प्रेसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन डी है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो जनरली अपना जिप्सम है वो केमिकली प्रेसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉक, ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अपने को रॉक बताना है। कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ऑप्शन ए है क्या क्वार्ट्ज है, क्या माइका है, या जिप्सम है। तो जो जनरली जो रॉक है वो है जिप्सम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ द स्टोन इज टू स्प्लिट अलॉन्ग, जो स्टोन स्प्लिट अप होता है उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, क्या उसको टेक्सचर बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं, क्लीवेज या फिर स्ट्रक्चर। तो जो टेंडेंसी रहती है स्टोन की स्प्लिट अप होना उसको बोलते हैं क्लीवेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज द बेस्ट सुटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स अबटमेंट ऑफ द रेलवे ब्रिज। तो अपने को ऑप्शन दिए है 4, उसमें से बताना है कि सबसे बढ़िया स्टोन कौन सा होगा जो अबटमेंट और जो पियर्स रहते हैं रेलवे में उसके लिए। क्या ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है सैंडस्टोन, ऑप्शन सी है लाइमस्टोन है, ऑप्शन डी है क्वार्ट्ज़ाइट। तो जो ग्रेनाइट रहता है जनरली पियर्स एंड एबटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट आयरन कंटेन्स कार्बन अप्रोक्सीमेटली, जो कास्ट आयरन रहता है उसमें कार्बन कितने परसेंट रहता है। ऑप्शन ए 1.5 to 5.5%, फिर ऑप्शन बी है 0.05% to 1.75%, या फिर ऑप्शन सी है 0.250%, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो जनरली कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज रहता है वो 1.5 to 5.5% रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन